जब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी कि किसका झंडा खड़ा है, संत गुरु रविदास जी का झंडा खड़ा है। कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई वो कहने के लिए तैयार नहीं था कि हमारी जगह है। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका सौंदर्यकरण हो गया, वो जगह निखर कर आ गई, सुंदर हो गई, और जो है झंडा खड़ा हुआ है जो है बहुत अच्छा लगने लगा, है ना। रविदास जी जो है अच्छी जो साफ सफाई होकर उसका बहुत अच्छी जगह लगने लगी। उन लोगों को क्या है महसूस होया कि यार ये तो बहुत सुंदर मामला निकल गया, जगह भी इनकी बतेरी सारी निकल गई, तो इसे किसी तरीके से जो है कब्जे में लिया जाए या विवाद करा जाए। उनके दिमाग में ये बात आई है, तो उन्होंने क्या काम करा भैया, शुरू में छोटा सा झगड़ा उठाया होगा, फिर झगड़ा धीरे धीरे बढ़ा कर उन्होंने जो है ताला लगवा दिया। अब ये देखो आप, 40 साल से जो मंदिर चलता हुआ आ रहा है, 40 साल, 40 में 50 ही होंगे जो बुजुर्ग हमारे बता रहे हैं, ज्यादा ही बता रहे हैं, 40-50 साल पुराने मंदिर पर उन्होंने ताला लगवा दिया। ऐसे तो भाई जो हमारा जिले की नाक है जो मंदिर है ना बिजनौर की, तो ये तो इसमें भी ताला लगवा देंगे। ऐसा कोई मंदिर बताओ जो किसी की जगह दान दी हो ही ना हो, है ना, चाहे किसी का भी हो, कोई से भी धर्म का मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई सी भी हो, सब लोग ये अधिकतर मंदिरों को दान ही करते हैं, तो वो जगह भी दान करी हुई है ना, और 40-50 साल पुराना कब्जा भी है उस पर। अब हमें या तो हमारा समाज जो है कमजोर, जो हमने अपने मंदिर पर लगवा ले ताला, शायद में जो हमारे मोहल्ले के रह रहे हैं उनके घरों पर भी ताला लगा देंगे, क्योंकि वहां तो 20-30 घर सारे हैं हमारे, क्यों जी? जी है ना, तो शायद उनके घरों पर भी ताला लगा कर ही नहीं भगा देंगे। जहां हमारा समाज कमजोर होगा, कम होगा, तो ऐसे तो पीट कर ही भगाते रहेंगे। जब हम अपने कुल गुरु, जो हमारे कुल गुरु हैं संत गुरु रविदास जी हमारे जो कुल के गुरु होते हैं, जब हम उनके मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इतना मजबूत जिला होने का हमारा क्या फायदा है? यूँ कहते हैं कि बिजनौर का जो समाज है वो बहुत मजबूत है भाई, तो फिर कहें की मजबूती। मुझे परसों इस मामले में पुलिस उठा के ले आई घर से, 3 गाड़ी गई, मैं आतंकवादी हूँ? कौन हूँ मैं? आतंकवादी लग रहता उन्हें कौन था? मुझे फोन करते मैं खुद ही आ जाता। 3 गाड़ी चली गई भैया घर, महिला कांस्टेबल, SHO, पता नहीं कौन कौन थे। अना भाई चलो, मगर ये कहाँ चलना बताओ, अना चलो सीए साहब बुला रहे हैं। मैं फोन कर देती थी, पब्लिक पुलिस लाने की क्या जरूरत थी? 2 घंटे तक मुझे बिठाओ रखा, मगर मुझे यहाँ बिठा कर रखोगे तो सुबह को यहाँ कितनी थाने में पुलिस ना होने जितने तुम्हारे यहाँ हमारे समाज खड़ा होया होगा, तो रात में मुझे 2 घंटे में घर भेज जाओ अपनी गाड़ी से। जब तक आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो यही चीजें होती रहेंगी, और जो ताला लगा हुआ है वो ताला लगा ही रहेगा। कभी आप सोच रहे हो कि कोई खुलवा देगा, वो लोग यही चाहते थे कि वहां ताला किसी तरीके से लग जाए, जो विवाद में फंस जाए जगह, और वो उन्होंने काम कर दिया। ठीक है, वहां जो जगह थी वो वहां सारा समाज उसे इस्तेमाल कर रहा था, चाहे बाल्मीकि समाज हो या और किसी का जन्मदिन हो, कोई और जो समाज है वहां उसे इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। हमारे समाज ने तो कभी आपत्ति नहीं करी उस पर, तो फिर उन्हें कहीं की आपत्ति हुई भाई। और जब गेट पर लिखा हुआ है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी धर्मशाला, है ना, पहले से ही लिखा हुआ है, तो उन्हें अभी क्या दिक्कत हुई? है ना, उन्हें दिक्कत यो है कि हमसे क्या दिक्कत है? उन्हें दिक्कत ये है कि ये लोग जो है अभी कचरे में ही पड़े रहना, ये लोग निखर कर जो अच्छे कपड़े ना पहनना, है ना, इनकी नेम प्लेटें ना लगा, ये मोटरसाइकिलों से ना घूमना। दिक्कत उन्हें ये है, जब साफ सफाई से अच्छी जब नेम प्लेट लगा गए तो उन्हें ये दिक्कत हो गई ना यार, चमार की प्लेट कैसे लग गई इस पर? हमारे मोहल्ले में हुई, हम तो मूंछ वाले आदमी है, ये तो मूंछ वाले है नहीं है, यही तो दिक्कत आई उन्हें। बाकी तो गंदी पड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चमार की धर्मशाला ये तो ऐसी रहमा, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? अरे ये तो ऐसी रहमा गंदी, यही है ना। तो दिक्कत उन्हें ये हुई कि वो साफ सफाई हो गई, उसके उनकी छाती पर जो एक नाम प्लेट लग गई, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी धर्मशाला। बस ये उन्हें रातों को नींद नहीं आई। अरे यार हम तो शर्मा वाले हैं भाई, हमारे नाम के आगे चमारों की वो मूंछ खड़ी हो गई। दिक्कत उन्हें यह है, उनके मन में आज भी जो है कहीं ना कहीं जातिवाद है ना भाई। जब हम हिंदू मानते हैं हमें लोग, तो हमारे जो कुल गुरु हैं उन्हें हिंदू नहीं मानते हैं, उनके नाम से उन्हें क्या दिक्कत है? जब हम हिंदू हैं, हम वोट मांगने टाइम तो सब आ जाएंगे हमारे पास है, और जब हमारे कुल गुरु रविदास जी की बात आई तो इन्होंने ताला लगवा दिया। ताला तो हम खुलवा देंगे और खुलवा कर रुकेंगे। 2 दिन छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी के, इसलिए हम शांत हो गए। SDM साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई छुट्टी है 2 दिन की, जो आप आ जाना। मगर जी ठीक है,
अतुल भाई भी हमारे गए वहाँ नगर पालिका के उसमें, वहाँ भी कोई नहीं मिला उस दिन। तो हम वहाँ गए, उसके बाद चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन ने कहा कि भाई हमारे वो नहीं है हमारा। अब देखो चेयरमैन साहब खुद अपनी 10-15 दिन पहले अपने कर कमलों द्वारा जो है वहाँ सौंदर्यकरण कराकर नेम प्लेट लगा कर गए। उसके पास हम गए, उसके बाद उनके पास गए, विधायक जी ने हाथ खड़ा कर लिए। आप सोचो कि हमारे समाज को कितना गिरा समझा उन्होंने। अब ये देखो आप, कोई भी लोग, हमारी ये जितने भी विधायक हैं, इन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। वोट मांगने टाइम तो आते हैं हमारे पास, मगर कोई भी आज हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। हाँ, अब देखो आप, तो भैया हम तो आपस में एक दूसरे की नहीं, बाबूजी मेरी बात सुनो, हम तो एक दूसरे की शक्ति हैं। अगर एक मुट्ठी रहोगे तो सब रहेंगे सुरक्षित, वरना आज उस मंदिर का हाल हो यहाँ, इस मंदिर को भी हमारे यूँ कह रहे हैं कि ये तो झोड़े की जमीन है, तो इसको भी ताला लगवा दो भैया, है ना, तो इसको भी ताला लगवा दियो। और कुछ दिनों में जो घर कोठी बना कर खड़ी करी है ना, इन पर चढ़ेंगे बुलडोजर। सही बात है। सच्चाई तो ये है, अगर आवाज ना उठाई, और आवाज उठाते हैं युवा, समझे नहीं, बुजुर्ग बनाते हैं हिम्मत, आवाज बनते हैं युवा। समझे? तो सब लोग जो है चल कर जो है वहाँ SDM के साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे टाइम लेंगे कि भैया ये बताओ हमारा ताला कब खुल गया है। 24 घंटे 2 घंटे जितने भी हमारे बुजुर्ग टाइम देंगे, अगर नहीं डरते तो पूरे समाज की, जिले बिजनौर की जितने भी हमारी धर्मशाला है और जितना भी हमारा समाज है, एक महापंचायत करी जाएगी और शहरी पंचायत में बताया जो भी हमारी पंचायत निर्णय लेगी वो निर्णय सबको मान्य होगा।